हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे मेरी वीडियोस को। तो दोस्तों, आज जैसा कि आपने देख ही लिया है, पोस्टर में कहानी खतरनाक होने वाली है, जबरदस्त। और ये कहानी बिल्कुल रियलिटी पे आधारित है, कोई मनगढ़ंत या फिर मन से सोची हुई कहानी नहीं है, रियलिटी पे आधारित है। आप किसी बड़े से पूछोगे ना जिसकी एज लगभग 50-60 साल के आसपास हो, तो उसने आराम से सुनी होगी ये कहानी। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। शब्दों का कुछ बदलाव हो सकता है थोड़ा बहुत, भाई उन्होंने उस तरीके से बता दिया, मैं इस तरीके से बता दी, लेकिन हाँ, कहानी एक नंबर है। कहानी में आज आपको इतना मजा आने वाला है, आप इमोशनल पे हो जाओगे और मजा भी आपको पूरा है। तो चलते हैं, आज बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी है सेठ ताराचंद की। सेठ ताराचंद नाम शायद आपने किसी ने सुना हो और शायद नहीं भी सुना हो। अपने टाइम के, ये मान लो जैसे आज के टाइम पे धीरू भाई अंबानी है, और तो उस टाइम पे ताराचंद थे। अपने टाइम के जाने माने बिजनेसमैन थे। पानी के जहाज चलते थे उस टाइम पे। और दोस्तों, पानी के जहाज भी ऐसे नहीं थे, पानी के जहाज भी उनके 7 जहाज चलते थे। जिस आदमी के 7 जहाज एक समय पे चल रहे हों, तो आप खुद सोच लो कि कितना पैसा होगा उसके पास। पैसे की कोई कमी नहीं थी, पानी के जहाज चलते थे, मस्त जिंदगी चल रही थी। शादी वादी भी हो गई, बच्चे अच्छे भी हो गए। समय आता है, ये कहानी पूर्ण रूप से समय के ऊपर आधारित है कि समय क्या होता है, क्या करवा सकता है। तो समय आता है बुरा, अच्छा समय से निकल गया। ये कहते हैं कि धूप और छांव, ये एक दिन के 2 पहलू हैं, आते जाते रहते हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, जिंदगी में हमेशा एक चीज को पकड़ के रखो, अपनी सच्चाई को। ठीक है, धूप और छांव का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं, वो तो लगे रहते हैं, उनकी टेंशन मत लो। तो बात कर रहे थे समय की। समय बुरा आता है, तो सेठ ताराचंद के 7 के 7 जहाज पानी में डूब जाते हैं। सेठ को पता चलता है कि भाई पानी में ऐसे ऐसे जहाज डूब गए, नुकसान हो गया बहुत बड़ा। तो बहुत बुरा समय आता है, जो उसकी बिजनेस थी वो भी ठप होने लगते हैं। तो लास्ट में आके पत्नी गुजर जाती है और बेटा साथ में बचता है। बेटा छोटा था, मतलब इतना छोटा नहीं था, काफी बड़ा था, लेकिन उम्र में छोटा था, कमाने लायक नहीं था। तो अब बात करते हैं, बात आगे बढ़ते हैं कि बेटे के साथ में सेठ ताराचंद निकल पड़ते हैं। अब उनकी वजह से तो पहले चोर भी होते थे, डकैत भी होते थे। ठीक है, आज के जैसे आज के टाइम पे ऐसे पहले भी होते थे, लेकिन वो निकल पड़ते हैं एक दोस्त की घर की तरफ। उनका एक दोस्त, वो दोस्त के घर की तरफ निकलते हैं। तो रास्ते में भूखे प्यासे दोस्त के घर पहुंचते हैं और दोस्त को जाके कहते हैं कि ऐसा है भाई, मेरा बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, ताकि मैं मतलब दोबारा बिजनेस शुरू कर सकूँ। और जैसे ही पहले बिजनेस शुरू होगा, मैं एक्सपीरियंस आदमी हूँ, तजुर्बेकार आदमी हूँ, बिजनेस तो चल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे थोड़ा लोन दे दो। और मैं बदले में क्या यहाँ के होगा, बदले में पहले गिरवी रखना पड़ता था, तब कोई लोन देता। तो बदले में पहले क्या है, आराज में रखना पड़ता है। तो बदले में वो बोलता कि तुम मेरे पास घर पर बैठ तो कुछ बचा नहीं, तुम ऐसा करो, मेरे बेटे को रख, मेरा बेटा गिरवी रख दो। जिस दिन मेरे पास आपके पैसे ब्याज के समेत हो जाएंगे, उस दिन अब मैं वापस आ जाऊंगा, और अपना बेटा, तो आपके पैसे वापस करके अपना बेटा लेकिन चला जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दोस्त दे देता है तो पैसे लेके बेटे को छोड़ के बेटे को कहता है कि ऐसा है, तुम इनके नौकर हो। ठीक है, अब अच्छा समय चला गया, जब तुम शहजादे की ज़िंदगी जीते थे, अब तुम यहाँ के नौकर हो, अपना काम संभालो, जो भी कर सकते हो, जो भी है तुम्हें बताएं। ठीक है, जो भी तुम्हारे लायक काम हो, जो भी तुम्हें बताएं, वो काम करो और अपना जीवन यापन करो। एक दिन मैं पैसे कमा दूंगा और बेटा मैं तुझे छुड़ाने के लिए वापस जरूर आऊँ, बस जिंदगी में थोड़ा सब्र रखना। तो ये कह के ताराचंद निकल जाता है अपने दोस्त के घर से। दोस्त के घर से निकल जाता है, रास्ते में जा रहा होता है,
एक जगह रुक जाता है नदी के किनारे। पहले ज़्यादातर लोग जो मुसाफिर चलते थे, तो आज की जैसे गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, ज़्यादातर पैदल चलते थे। तो पैदल जाता है और रास्ते में उसे एक नदी मिलती है, पेड़ में रहते हैं नदी के किनारे, तो वहाँ बैठकर आराम करने लगता है और कुछ पुराने दिनों को सोचता है, कैसे दिन थे और आज क्या दिन आ गया कि अपना बेटा गिरवी रख के तब मुझे पैसे लेके आने पड़े। वो ख्यालों में खोया ही रहता है। कुछ रोटी भी उसका दोस्त उसको दे देता है, तो कुछ ख्यालों में खोया ही रहता है। तभी उसके साथ वहाँ पे भी घटना घट जाती है और घटना इतनी भयानक थी कि सोच के आदमी रो पड़े। क्या होता है, जो रोटी वो ऐसे साइड में रखता है और रोटी रखने के बाद में वो सोच रहा होता है कि वही कैसे होगा, क्या होगा। जैसे ही वो सोच रहा होता है, पास में से कुत्ता आता है, रोटी लेके चला जाता है और उसके हाथ में सोचते समय वो कुछ जो सिक्के दिए थे उस टाइम पे, गोल्ड के सोने के सिक्के चलते थे। इसके बारे में, सिक्कों के पैसों के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पहले, जाके उसे देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पहले सिक्के चलते थे सोने के। तो ऐसे करके रखता है हाथ में कुछ कि चंद सिक्कों के लिए मुझे अपने बेटे को गिरवी रखना पड़ गया, ऐसे सोच रहा होता है। तो उसका हाथ सोचते सोचते खुल जाता है और खुल जाता है तो सिक्के जमीन में गिर जाते हैं। और किस्मत का फिर देखो, समय का बदलाव देखो दोस्तों। अब समय का बदलाव देखो, ये सिक्के वहां गिरते हैं और वहां धूल मिट्टी में खो जाते हैं। वो उनको बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, जी जान लगा कर ढूंढता है, लेकिन कहते ना कि जब समय आता है, समय के सामने कोई राजा और कोई फकीर नहीं होता, वो सब कुछ बदल देता है। तो वो सिक्के भी उसके हाथ से गिर जाते हैं। अब सिक्के हाथ से गिर जाते हैं तो जब उसे थोड़ा होश आता है, क्या हुआ, सिक्के कहाँ गए, रोटी कहाँ गई, सब गायब। जिंदगी में कुछ नहीं बचता। बेटा बचा था, बेटा भी गिरवी रखाया और समय की मार ऐसी आई कि वो पैसे भी हाथ से गिर गए। वो पैसे भी हाथ से नहीं चले गए, पता नहीं कहाँ गए। वो तो हाथ में ऐसे पकड़ के ही बैठा था, नीचे धूल मिट्टी में कहाँ गिरे, क्या जमीन निकल गई। लेकिन हाँ, शायद उस टाइम पे मैं यही कहूँगा कि सच में जमीन निकल गई थी। जमीन उन सिक्कों को निकल गई थी। अब क्या हुआ तो ऊपर वाला जाने, लेकिन सच में शायद जमीन ही निकल गई होगी यार। हाथ में ऐसे पकड़ के बैठा हो तो नीचे ही गिरेगा ना, इधर उधर तो गिरने से रेज़ तरफ से, तो इसलिए कुछ नहीं मिला था। तो यही कहूँगा कि जमीन ही निकल गई होगी शायद। तो समय के अनुसार वो तो आगे बढ़ता है और क्या सोचता है कि अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं, बेटे को छुड़ाने की कोई राह नजर आती नहीं, तो एक काम करते हैं, साधु बन जाता है और राम नाम और कृष्ण नाम सबको गाने सुनाने लगता है। कोई दिक्कत नहीं, सब बस प्रभु का नाम लेने लगता है। प्रभु का नाम लेने लगता है और हर जगह प्रभु का नाम लेते हुए चलता रहता है। और ऐसे ही बीतते वो 8 साल का लड़का जो अपना गिरवी रख के आया था, वो लड़का 18-20 साल का हो जाता है, 20-22 साल का हो जाता है, लड़का बड़ा हो जाता है। तो वो तारचंद तो अपना मांग के गुजारा और साधु बन के गुजारा कर रहा था। इधर लड़का बड़ा हो जाता है, तो लड़का को उसका दोस्त बोलता है तारचंद का कि काम करो, अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी सूझबूझ से काम करने लायक हो गए हो। जो हमारा माल विदेश में जाता है, हम जाते हैं बेचने के लिए, अब की बात तुम बेच के आओ, हम नहीं बेच के आएंगे। देखते हैं तुमने कितना सीखा हमारे पास रह के। हम बस ये देखना चाहते हैं तुमने कितना सीखा है हमारे पास रह के। हमने तुम्हें जी जान लगा के सिखाया है, हमने तो जी जान लगा के सिखाया, तुमने जी जान लगा के सीखा है या नहीं, बस ये देखना है। तो तुमने कितना सीखा ये बताओ और जाओ माल अच्छे से बेच के आओ। तो लड़का जाने के लिए तैयार होता है। तो जो सेठ था जिसने भेजा था, उसकी एक लड़का होता है, उसका अपना भी एक लड़का होता है, उसकी पत्नी होती है, लड़के की शादी हुई रहती है। तो वो उससे कहता है, भाभी मैं पहली बार विदेश जा रहा हूँ सामान बेचने के लिए, आपके लिए क्या ले आऊं। तो वो कहती है ठीक है, गजरे वाला हार ले आना। अब इस छोटे से हार की कहानी भी आपको बता दूं, ये एक की कीमत पे मिलता था, ये ऐसे नहीं मिल सकता था। इसकी भी एक शर्त थी, शादी में जैसे आज के टाइम पे दहेज चलता है और सब कुछ चलता है, ऐसे उस टाइम पे गजरे वाला हार चलता था। वो बहुत महंगा होता था, ठीक है, तो वो बहुत महंगा होता था, गजरे वाला हार चलता। ये उसको पता नहीं कि सिर्फ शादी में ही मिलता है। वो बोल देता है ठीक है मैं ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह के
लड़का विदेश चला जाता है, सारी मार्केट में पूछता है भाई गजरे वाला हार चाहिए, गजरे वाला हार चाहिए। तो सब बोलते हैं भाई किसकी शादी है, किसके लिए बनवा रहे हो, उसका पता बताओ पहले पूर्ण रूप से, तब जाके देंगे, ऐसे नहीं दे सकते। तो बोलते शादी तो किसी की नहीं है, मुझे तो मेरी भाभी ने बोला है लाने के लिए, करे नहीं ऐसे नहीं दे सकते। तो परेशान हो जाता है, एंड मार्केट में घूम रहा होता है। तभी वहां पे एक लड़का आता है, लड़का नहीं एक आदमी आता है। एक आदमी आता है, वो कहता है कि गजरे वाला हार मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोला शायद तो कुछ भी हो, मुझे मंजूर है, तुम गजरे वाला हार दे दो, बाकी मैं देख लूंगा। बोले नहीं पहले शर्त सुन लो, मेरा लड़का जो है वो काड़ा है, ठीक है, काड़ा सब काट दे। मेरा लड़का जो है वो एक आंख से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, अंधा है एक आंख से, ठीक है। तो एक काम करो, तुम मेरे लड़के की जगह शादी में जाके बैठ जाओ, सब तुम्हारा चेहरा देखेंगे, और जब शादी हो जाएगी तब तू उस अपनी पत्नी को छोड़ के कहीं चले जाना, हम बदले में तुम्हें गजरे वाला हार दे देंगे। वो बोलता है ठीक है, मुझे तो गजरे वाला हार चाहिए, मुझे दूसरे से क्या मतलब, मैं बैठने के लिए तैयार। तो बोलता है ठीक है चलो बैठो। तो वो जाता है। पहले अब आपके मन में आया होगा कि क्या पहले लड़के ने लड़की की शकल नहीं देखी थी, क्या उनके घर वाले आके लड़की को नहीं देखे गई थी? तो नहीं दोस्तों, पहले जो लड़की देख के आते थे परिवार की तरफ से, वो जैसे हमारे समाज में ही एक कास्ट है, हम उनको नाई बोलते हैं, ठीक है, वो पहले जाते थे देखने के लिए, वही पक्की करके तानी करके के सब कुछ फिक्स करके ए टू जेड वही आ जाता है, उनको पसंद तो सबको पसंद, टेंशन फ्री, ठीक है। तो लड़का जाके बैठ जाता है शादी में जब जाके बैठ जाता है तो वो सोचता है यार वैसे तो देखो एक तरीके से मैं गलत ही कर रहा हूँ, क्योंकि लड़की को क्या पता कि उसका असली दूल्हा कौन है, किसके साथ जाएगी, मैं तो रास्ते ऐसे हटा दिया जाऊंगा। तो वो अपनी पूरी कहानी बचपन से देखी कि बाप ने ऐसे गिरवी रखा था और जवानी तक भाभी ने गजरे वाला हार मंगाया है, वहां तक पूरी उसकी साड़ी के पन्नू के ऊपर लिख देता है, बाप का नाम भी लिख देता है, कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं उन लोग वो भी लिख देता है, सब कुछ मतलब उसको बता देता है, बल्ले पे लिख देता है, और उसके शादी करके फेरे करके और चला जाता है। जैसे ही जाता है तो उसको जो काड़ा जो मतलब अंधा था एक आँख से, उसको बिठा देते हैं वो, और चलने लगती है, बारात बिता हो जाती है। तो वो रास्ते में अपनी चुनरी को पढ़ती है, उस पर क्या लिखा हुआ है, तो पूरा कहानी पढ़ती है, तो वो समझ जाती है कि मेरे साथ में धोखा हो रहा है, ये लड़का कोई और है, वो वहीं बारात को रुकवा देती है। असल में दोस्तों आज कहते हैं कि लड़कियों को छूट दे रही है, इसलिए लड़कियां थोड़ा सा सम्मान नहीं करती बड़ों का। आज से कहीं ज़्यादा छूट पहले के ज़माने में हमारे घरों में लड़कियों को दी जाती थी, लेकिन हाँ छूट के साथ साथ में संस्कार भी दिए जाते थे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है कि वो बारात रुकवा देती है, वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, एक काम करो मेरा जितना मैं अपने पिया से सोना चांदी लेके आई हूँ, बड़े सेठ की लड़की थी, छोटा मोटा थोड़ा ना था, तो वो भी बड़ी सेठ की लड़की थी, सारा रोक लो, और अपने साथ में कुछ दासियाँ भी चलती है, दासों को बोलते सारा रोक लो, यहीं रुक जाओ, और इनको बोले चुपचाप चले जाए। तो वहाँ से वो जो नकली दूल्हा होता है वो चुपचाप चला जाता है, और उसके परिवारजन भी वो वहीं रुक जाते। तो अपनी दासों कहती है अब तुम भी चली जाओ, तो कहती है तुम क्या करोगी, कहता है मैं कुछ भी करूँ तुम चली जाओ, तो चली जाती। तो वो सारा का सारा जो सोना था चांदी थी, वो पहले अमीर थे यार राजा लोग, तो सारा का सारा वहाँ भी जहाँ से बाजार गुजर रही थी, वो पहले जैसे आज के जहाज निकलते ना पानी के तो टापू होते हैं, तो पहले भी जहाज निकल पानी की वही जहाज में उस लड़की की बारात जा रही थी, तो टापू पे ही खड़ी थी उस टाइम पे जब उसने पढ़ा, तो सारा सोना उस टापू में जमीन के अंदर दफना देती है, गाड़ देती है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको पता चल चुका था कि मेरा जो ससुर है वो सेठ ताराचंद है, सारी गाड़ देती है, ताराचंद के बारे में सोचती है कि एक काम करते हो वहीं चल, पैसे का क्या है, पैसा तो मेरे पास बहुत है। तो अब यहाँ से इमोशनल हो जाती है थोड़ी सी कहानी नया मोड़ देती है। लड़का अपने घर पहुंचता है अपना हार लेके, गजरे वाला हार लेके, और लड़की निकल जाती है ताराचंद जो अपना नगर था सेठ ताराचंद का, जहाँ पे वो रहता था और जीवन यापन करता था, उस नगर की तरफ। और एक गिरवे साधु रंग के गिरवे कपड़े कहते हैं ना, साधु के कपड़े होते हैं, तो साधु रंग के गिरवे वस्त्र धारण कर लेती है और खड़ी हो जाती है। एक व्यापारी आता है, व्यापारी आके उसको देखता है,
कि कौन हो, कहाँ जाना है। बोली मैं साधु हूँ, ऐसे ऐसे, और मुझे फले फले नगर में जाना है। तो बोला ठीक है, मैं बैठ जाऊँगा, छोड़ दूंगा अपनी जहाज से। तो पीछे बैठ जाती है। फिर वो जो व्यापारी उसको लेके चलता है, वो अपने दोस्त से कहता है कि मोटी मोटी आंख रसीली और बोल चटाके का। चटाका मतलब आवाज कड़क। अरे टापू के माँ बैठा देखा बाबा जी साके का। जैसा उनके टाइम पर कहते ना बहुत सुंदर लड़की है, तो साके का कहते थे उस टाइम पे। उसने ये शब्द प्रयोग किए कि बाबा जी साके का। ठीक है, तो हम कहा, वैसे तो ये सॉन्ग है, पूरा कहूँगा तो वो टाइम हो जाएगा, कहानी लंबी हो जाएगी। तो वो जहाज में बैठ के जाती है। उस उधर से लड़का पहुंच जाता है अपना सेठ के यहाँ पे, उस जाके गजरे वाला हाल अपनी भाभी को दे देता है धीरे धीरे। तो पूछते दो राती कहाँ है, ये भी बता, क्योंकि उसको तो पता था ना, उसको तो पता था कि ये बिना शादी किए ये हार बेल ही नहीं सकता है। तो वो पूछती है दो रानी कहाँ है। तब वो बताता है कि मैं ऐसे ऐसे मैं वहां छोड़ा है। तो कहती है वो तो गलत कर दिया। फिर वो लोग ऐसे उधर ढूंढने निकलते हैं कि वो तो मिलती नहीं है। तो वो पहुंच जाती है सेठ ताराचंद के यहाँ। ताराचंद के जो पहले जो साधुवाद होते थे ना, तो वो धुआं लगा के लकड़ी का उसके सामने बैठ के तप करते थे और वही लोगों को से बात करते थे। दो भी जाके वो बैठ जाती है। जब सब चले जाते हैं तब उठ के जाके ताराचंद के पास जाती है और उसको सारी घटना जैसे जैसे हुई वो बताती है और कहती है कि समय बदल गया है, एक काम करो, जाओ और जो भी सारे पैसा है, धन दौलत है, उसको वहाँ से निकाल लो। आप मेरे ससुर हैं, पैर छूती है, और सॉरी पैर नहीं छूती हमारी यहाँ लड़कियाँ, मतलब नमस्ते कर दिया। तो जाके उसको निकाल और अपना व्यापार दोबारा शुरू करो। वो कहता है ठीक है भाई मैं जाता हूँ। उसको विश्वास दिलाती है, तो वो चला जाता है और लेके आता है, अपना सारा व्यापार दोबारा शुरू कर देता है पैसे। अब फिर समय ने करवट बदली, आपको सुन के मजा आएगा। और फिर समय ने करवट बदली और क्या होता है कि वो सा व्यापार अच्छा चल जाता है फिर से पहले की तरह। और वो अपना बेटा लेने के लिए अपने दोस्त के घर जाता है। कहता है भाई ऐसे ऐसे ये रहा सारा पैसा और आज मैं अपना बेटा देने आया हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है कि बेटा तो तेरा ही था, मेरा तो कभी था नहीं। आज भी तेरा है, कल भी तेरा है और पहले भी तेरा ही था। ठीक है, तुम पहले आते बिना पैसों के आते, मैं तो तब भी लौटा देता। पैसे तुमने खुद अपनी इच्छा से रखे थे, मैंने नहीं मांगे थे। तुम बिना पैसों के भी आते तो भी मैं लौटा देता, मुझे दिक्कत नहीं थी। तो बोलता कोई बात नहीं, अभी पैसे हैं ये ले लो। बोला ठीक है ले लेते हैं, दे दो भाई पैसे। दिए पैसे दे के सेठ ताराचंद का लड़का और सेठ ताराचंद दोनों चल देते। रास्ते में फिर उसी नदी के किनारे उसी पेड़ के नीचे ताराचंद बैठ के खाना खाता है। खाना खाने के बाद में उसको फिर से याद आती है कि यार क्या दिन थे, कितना बुरा समय आया था। और तभी वो नीचे देखता है, उसकी आंख खुलती है तो नीचे वो जो सिक्के खो गए थे वो दोबारा मिल जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों कहते यही है कि अपनी नियत साफ रखो, ईमानदारी से काम करो। समय का क्या है, आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा और 100% आएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि मैं सिर्फ एक कहानी या फिर सिर्फ भक्ति के या फिर सिर्फ एजुकेशनल नहीं बनाता। मुझे जो टॉपिक अच्छा लगता है मैं आपके लिए वीडियो ले आता हूँ और ऐसे ही लेके आता हूँ कि आपको भी अच्छा लगे। ठीक है, आपने पूरी कहानी सुनी, आपको बहुत अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।